हर कुंडली में होते हैं, हर हॉरोस्कोप में होते हैं, लेकिन दोष को निवारण करना एक और चीज है, और दोष को बढ़ा देना ऐसे उपाय करके जो उपाय आपके दोष के विपरीत जा रहे हैं या दोष को ही बल कर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ये एक अलग बात है। हेलो, नमस्कार और आदाब वो सब मेरे दोस्तों को जो मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल आपका राशिफल से जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी समय के बाद मैं आया हूँ, लेकिन ये एक और बात है कि रिक्वेस्ट मुझे बहुत आती थी कि आप अंग्रेज़ी में क्यों बनाते हैं, इंग्लिश में ही क्यों वीडियोस बनाते हैं, आप हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं बनाते। एक रीज़न ये था अंग्रेज़ी में वीडियोस बनाने का, क्योंकि हिंदी में ज्योतिष पर बहुत सारे चैनल्स हैं, बट अंग्रेजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर या वैदिक ज्योतिष पर बहुत सारे चैनल्स नहीं हैं, बहुत कम चैनल्स हैं, और उसमें भी कुछ चैनल्स ही ऐसे हैं जो ठीक काम कर रहे हैं या जो ठीक ठाक आपको आपके उपाय बताते हैं, फल ठीक से करते हैं। तो मैं ज़्यादा फोकस करता था मेरे अंग्रेजी चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो एश्योरेंस। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आप अंग्रेजी के मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो एश्योरेंस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो चैनल भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारे कुंडली में, हर कुंडली में कुछ ना कुछ दोष होता है। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रांग दोष हैं और बहुत चर्चित दोष भी हैं जो हम सबको मालूम है, जैसे कि श्रापित दोषा है या काल सर्प दोष है या मंगल दोष है। ऐसे काफी दोष होते हैं, विष दोष है। बट होता क्या है, कई बार हमको जब इसको निवारण करना होता है, इसका सोल्यूशन निकालना है, इसके उपाय देखने हैं, इसके रेमेडीज करना है, तो हम जब हमारे ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो यूजुअली एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जो प्राचीन काल से उनके युग, हर मतलब उनकी पीढ़ी से दर पीढ़ी सेम एस्ट्रोलॉजी करती आई है, वो सेम आपको देंगे उपाय। मतलब अगर आपका शनि खराब है तो शनि का पत्थर पहन लीजिए, शनि के मंत्र कर दीजिए। आपका गुरु जुपिटर खराब है तो जुपिटर का कोई पत्थर पहन लीजिए। राहु ठीक नहीं है तो राहु का कोई पत्थर पहन लीजिए, राहु के मंत्र कर लीजिए। बस ये उपाय देते हैं। पर आप बताइए, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, भारतवर्ष जो है, करीबन 130 करोड़ लोगों का, हम तो है ही आध्यात्म में भरोसा रखने वाले, रुचि रखने वाले, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले। अगर इतना आसान होता कि सिर्फ मंत्र के उच्चारण से और कोई पत्थर पहनने से हमारे सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, तो सारी की सारी हमारी जनता सिर्फ कोई ना कोई पत्थर पहन लेती, कोई मूंगा पहन लेता, कोई गुमेत पहन लेता और कुछ मंत्र कर लेते और सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। हम ऑलरेडी वर्ल्ड के बिगेस्ट सुपर पावर हो जाते हैं, हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी हो जाती है, हमारी पर कैपिटा इनकम सबसे बड़ी हो जाती है। बट ऐसा हाल हमारे देश का नहीं है, हमारे नागरिकों का नहीं है। बहुत सारे नागरिक आज भी जो बोलते हैं ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। इसका रीजन ये है कि सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से या कोई पत्थर पहनने से, स्टोन पहनने से, जेमस्टोन पहनने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसा है जो ये क्लेम करता है कि सिर्फ मैंने मंत्र का जाप किया है और कुछ नहीं किया है और पत्थर पहन लिया है और मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम्स फॉरएवर ठीक हो गए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं एक और आपको गारंटी देता हूँ, आप जैसे ही कोई पत्थर पहनते हो, कोई जेमस्टोन पहनते हो, आपको अगर वो जमता है तो 1 या 2 साल आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन तीसरे साल से, कभी कभार दूसरे साल से ही आपको उसके विपरीत फल भी मिलने लगते हैं। आपको कभी कभार समझ में भी नहीं आता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम सब ने अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना है और वो बहुत बड़े पॉपुलर एक्टर भी हैं और उनको महानायक भी बोला जाता है। बट आपने देखा होगा कि एक ऐसा टाइम था जब उनका करियर एकदम नीचे चला गया था, फिल्म उनकी नहीं चल रही थी, उनका ABCL कंपनी भी ठीक नहीं चल रही थी और उन्होंने उस वक्त नीलम पहना था, ब्लू सफायर पहना था और अपनी गेटअप भी चेंज किया था। उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया था। दाढ़ी किस प्लैनेट का या किस ग्रह का कारक है? कौन सा ग्रह दाढ़ी की पर्सनालिटी को आपको दर्शाता है? वो है शनि। बिकॉज शनि इज ऑल्सो सेड टू बी कीपिंग अ हगार्ड लुक, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक शनि नहीं देता है।
वो चंद्रमा देता है, शुक्र देता है, कुछ हद तक सूर्य भी देता है। शनि आपको बहुत ब्यूटीफुल लुक्स, क्लीन शेव नहीं देता है, तो उनका लुक भी चेंज हुआ। लेकिन एक और चीज आपने देखा है कि उन्होंने जैसे ही नीलम पहना, उन्होंने अपने शुक्र को कमजोर कर दिया है। और अगर आप दूसरा भी देखेंगे, उनका शुक्र पहले से बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था उनका शुक्र। शनि उनका योग कारक जरूर ग्रह है उनके राशि में। हाउएवर आप ये देखेंगे उनका सूर्य अच्छा है, उनका शनि अच्छा है, शुक्र ठीक नहीं है। और इसी वजह से जैसे ही उनकी शादी हुई, उनका विवाह हुआ जया बहादुरी से, उस वक्त उनका करियर ठप हो गया। और शनि का दूसरा एक और चैलेंज जो है, जो आपका खान पान है वो भी शुक्र से रिलेटेड है। वो खान पान कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी का एक्सीडेंट भी हो गया, उनकी आंतों में मार लग गई, आंतों में उनके सेप्टिक हो गया और उनकी आंतों का ऑपरेशन कई बार हो चुका है। और उनको दमे का भी प्रॉब्लम है, वो खा वो नहीं सकते जो आप और हम खाते हैं, या उनकी एज के भी लोग जो आसानी से खा लेते हैं वो नहीं खा पाते, वो पचा नहीं पाते हैं। वो खाने का खान पान भी शुक्र का कारक है, तो शुक्र उनका कमजोर हो गया। तीसरा, शुक्र शुक्राणु से ही आपकी औलाद होती है, के बच्चे होते हैं। और उनके शुक्राणु से अभिषेक बच्चन, उनका करियर आप देखो कहाँ जा रहा है। और उसके बाद उनकी जो बेटे की बीवी है, यानी कि बहू है ऐश्वर्या राय, वो भी देखें आप, अभिषेक बच्चन से शादी होने के बाद, अमिताभ बच्चन के घर में प्रवेश करने के बाद उनका भी करियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। अभिषेक बच्चन से पहले की उनकी मूवीज आप देख लीजिए, धूम या देवदास, उनकी कितनी पॉपुलर मूवी हुई है, हम दे चुके सनम। और अभिषेक बच्चन के बाद के उनका करियर देख लीजिए। तो अमिताभ बच्चन के साथ जो जो घर में है, जया बच्चन का करियर कहीं कुछ हो नहीं रहा है, ऐश्वर्या राय का करियर कुछ ग्रेट है नहीं, ना ही अभिषेक बच्चन का। तो जो जो वो घर में रहेंगे, उनके छत्र छाया में रहेंगे, जब तक वो नीलम पहनेंगे उनका कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, शुक्र ठीक नहीं है। इसलिए उनका एक टाइम था, उनका प्रॉपर्टी भी गिरवी भी रखी गई थी अगर उनको काम नहीं मिलता था। उन्होंने काम क्या किया, शनि को पत्थर पहनने से ज्यादा उन्होंने स्ट्रांग वहाँ क्या वो किया कि उन्होंने ह्यूमिलिटी बताई, उन्होंने ज्यादा एरोगेंस नहीं बताया, रौब नहीं दिखाया। वो चल कर गए यश चोपड़ा के पास और उन्होंने हाथ जोड़ के काम मांगा, तभी उनको मूवी मिली मोहब्बतें। तो आपको सिर्फ पत्थर पहनने से ही आपके सारे प्रॉब्लम्स, कोई दोष है तो दूर नहीं होते हैं। आपको उच्चारण उसका ठीक तरीके से करना है। एक तरीका क्या है, जो भी दोष है, जैसे कि एक देखते हैं विष दोष। विष दोष क्या है? वो योग है शनि और चंद्रमा के बीच में, यानी कि चंद्रमा आपका मस्तिष्क, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, उन सबको प्रभावित करता है। तो शनि उसको प्रभावित करता है, और इसीलिए शनि जब चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम साढ़े साथी भी कहते हैं। और यूजुअली साढ़े साथी हर किसी की अच्छी नहीं होती, यूजुअली, और खौफनाक होती है, डरावनी होती है, अच्छे फल जनरली पब्लिक को देती नहीं, इसलिए हम सब डरते हैं साढ़े साथी से। तो जब शनि और मून, चंद्रमा एक दोष में या योग में आपके चार्ट में, आपके कुंडली में है, तो ये अच्छा दोष नहीं माना जाता है, बहुत वन ऑफ द बैड वर्स्ट दोषों में एक गिना जाता है। तो यहाँ पर यूजुअली क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, बोलेंगे आपको शनि का पत्थर नीलम पहन लीजिए या मून का पत्थर मून स्टोन पहन लीजिए। वो तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी कुंडली में दोनों योग कारक यूजुअली नहीं होते, शनि और चंद्रमा योग कारक नहीं होते, एक अपर स्ट्रॉन्ग योग कारक होता है, एक नहीं होता है। तो जो योग कारक जो आपका ग्रह है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, बट जो योग कारक नहीं है और दोष में है उसकी स्ट्रेंथ घटाइए। दोष कैसे घटाते हैं? डोनेशन देके, चैरिटी देकर, सिर्फ मंत्र पढ़ने से। और पत्थर तो कभी मत पहनिए। पत्थर पहनने से क्या होता है, आप और बल दे रहे हैं। एक आपके घर में चोर घुसा है और उसको आप हाथ में चाकू दे रहे हैं कि भाई तू चाकू भी ले ले, तो चोर क्या करेगा? या आप उसके हाथ में चाकू है, आपके हाथ में गन है, उसको गन भी दे रहे हैं कि भाई ये ले तू और स्ट्रांग हो जा। तो जो ग्रह आपको दोष दे रहा है, उसी का पत्थर पहनने से आप उसके और बल दे रहे हैं आपका नुकसान करने के लिए। ऐसे नहीं करते हैं। उसमें से अगर दोष है उसका पत्थर पहनिए, अगर पहनना ही है तो। और ये भी डीप एनालिसिस करके ही पहनना चाहिए। किसी ने बोल दिया उठाकर नहीं पहनना चाहिए। उसके कभी कभार कुछ आपको फायदे मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, गेन्स मिलती है, लेकिन ज्यादा नुकसान है। तो
जो योग कारक प्लैनेट है उसको बल दीजिए, जो योग कारक प्लैनेट नहीं है उस दोष में उसका बल घटाइए। एक तरीका बल घटाने का ये है कि वो कैरेक्टर जो होता है, जो पर्सनालिटी है उस ग्रह की, वो पर्सनालिटी के जो अच्छे तरीके जो हैं उसको अपनाइए और जो बुरे चीज़ है उससे दूर रहिए। और दूसरा, उसके चैरिटी दीजिए, उसका डोनेशन दीजिए। जैसे विष दोष में शनि और चंद्रमा, अगर शनि आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है, जैसे कि कर्क राशि है, और चंद्रमा तो योग कारक भी है, लग्न लॉर्ड भी है, लग्न का स्वामी भी है, तो यहाँ पे चंद्रमा को आप बल दीजिए और शनि का बल कम करिए, क्योंकि शनि अच्छा नहीं मान जाता कर्क राशि वालों के लिए। कि गृहस्थी का भी में भी प्रॉब्लम्स लाने का कारक है, और ये 7वें भाव का भी स्वामी है कर्क राशि वालों के लिए, और 8वें भाव का भी। 8वां भाव तो मृत्यु तो आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो यहाँ पर शनि को कमजोर करिए, उसके डोनेशन देके, और उसका पत्थर मत पहनिए। चंद्रमा को आप बल दे सकते हैं, और एक तरीका बल देने का सिर्फ पत्थर पहनना नहीं है, आपको देख समझ के कभी भी जेमस्टोन पहनना है, बहुत देख समझ के पहनना कि करना है या नहीं। यूजुअली ऐसे दोषों का आपको जो निवारण करना है, उसके बेस्ट रेमेडीज, उसके उपाय ये होते हैं कि आप अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस लाइए। कर्क राशि है तो माता का आशीर्वाद लीजिए, माता की सेवा करिए। जो लेडीज हैं, स्पेशली लेडीज इंक्लूडिंग स्पाउस या डॉटर या ऑफिस के कलीग, सबके रिस्पेक्ट ज्यादा करिए लेडीज के, उससे आपका शुक्र भी ठीक होगा, चंद्रमा भी ठीक होगा। स्पेशली ओल्ड लेडीज जो हम बोलते हैं कि हमसे 10, 15, 20 साल की बड़ी हैं या माता की उम्र के आसपास है, उन सबका बहुत रिस्पेक्ट करिए, तो चंद्रमा को बल मिलेगा। और लोगों से इमोशनल अटैचमेंट करिए, एम्पैथी लाइए, नरमाई लाइए, सपोर्टिव बनिए, लोगों के हेल्प करिए। स्पेशली अपने परिवार के लिए अच्छे हो जाइए, क्योंकि चंद्रमा चौथा जो आपका भाव है उसका कारक भी है, और काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी भी है, कर्क राशि का स्वामी भी है। तो आपको यहाँ पे चंद्रमा को ठीक करना है, और शनि की को आपको वीकन करना है। बट वीकन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ दान दे दिया, उसको अच्छे पर्सनालिटी के जो कैरेक्टर्स है वो भी लाना है। तो यहाँ शनि के जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम हो जाएंगे, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा मिलेंगे, और विष दोषा बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई और ऐसा दोष है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्पित दोष है शनि और राहु के बीच में, ये वन ऑफ द वर्स्ट दोष माना जाता है। तो यहाँ पर राहु को अगर आप बल देते हैं तो ज्यादा अच्छा है, और शनि को आप उसको थोड़ा सा कम करते हैं, उसकी ऊर्जा कम करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, स्पेशली मटेरियल रिजल्ट्स के लिए। तो सोच समझ के आप पत्थर पहन लीजिए, उठाकर गोमेद पहन लिया, उठाकर नीलम पहन लिया, ये मत करिए। और सिर्फ मंत्र के उच्चारण से और पत्थर पहनने से आपके प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। उल्टा, अगर वो प्लैनेट, वो ग्रह प्रॉब्लम क्रिएटिंग प्लैनेट है, तो आप पत्थर पहनने से, क्योंकि शॉर्टकट है, शॉर्टकट्स कभी भी हमारे पास अलाउड नहीं है। आपको उपाय करना है, मेहनत करना है, श्रम करना है। अगर आप एफर्ट नहीं डालते तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बृहस्पराशर होरा शास्त्र का एक श्लोक ये भी है कि जब तक आप श्रम नहीं करोगे, बैलगाड़ी के पहिया आगे नहीं बढ़ेगा, लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो कौन से ग्रह को, जब दोष है, मंगल दोष हो, योग अगर नहीं भी है, सिर्फ एक प्लैनेट है जैसा मंगल है और वो मंगल दोष में है, यहाँ पे तो योग नहीं है। जैसा कि सर्पित दोष में योग है, विष दोष में योग है, अंगार का जो दोष आया वो योग है मंगल और राहु के बीच में। तो सिर्फ जो इंडिविजुअल प्लैनेट है, अकेला प्लैनेट है, उसमें तो कोई युति नहीं है, कोई योग नहीं है, कुछ कंजंक्शन नहीं है। तो वहां पर जो प्लैनेट अगर योग कारक है तो उसको स्ट्रेंथ देना चाहिए, लेकिन पत्थर को अवॉइड करिए। मंत्र आप भले करिए नहीं करिए, उसका आपको फायदा सिर्फ 5% भी नहीं मिलेगा। सो केयरफुली होकर आप मंत्र का उच्चारण करिए या पत्थर पहनिए। ज्यादातर पत्थर देख समझ कर पहनिए, जेमस्टोन बहुत सोच समझ के विचार करके पहनिए, ताकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ना बढ़ जाए। और वो जो बली प्लैनेट है लेकिन आपके लिए जो अच्छी रिजल्ट दे नहीं रहा है, उसको उपाय करिए डोनेशंस के साथ, चैरिटी के साथ, पर्सनालिटी में चेंजेस के साथ, और ये देखते हुए कि कोई एस्पेक्ट्स की और दृष्टि पड़ रही है या नहीं, वो दोष गिविंग प्लैनेट के ऊपर, ग्रहों पर या नहीं। सो मेरे दोस्तों, प्लीज देख समझ के आप कोई भी पत्थर पहनिए, मंत्र पढ़े या नहीं पढ़े, उससे 5% से ज्यादा आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी में, आपके एक्शंस में आपको चेंजेस लाना पड़ेगा, और कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा नहीं, वो सोच समझ के देखना पड़ेगा। कौन से कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है,
क्या स्ट्रेंथ है, क्या डिग्निटी है वो दोस्त की, किसकी ताकत बढ़ानी है, किसका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाना, वो देख समझ के करिए, वरना हो सकता है कि लेने के देने पड़ जाए। सो मेरे दोस्तों, अगले समय तक अगर आप मुझसे कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीफोन नंबर और मेरा ईमेल आईडी भी है। और साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वीडियोस भी बनाऊँ। तो अगर आपको अंग्रेजी में भी रुचि है तो अंग्रेजी का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अगले समय तक नमस्कार, आदाब।